हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्सा क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान के भोती प्रदेश से संबंधित एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी भाग किस भोती प्रदेश में आता है? ऑप्शन ए अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और ऑप्शन डी है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान का जो अधिकांश पश्चिमी भाग है वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी में पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी पठार, ऑप्शन सी पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन डी है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वह सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, वह पश्चिमी मरुस्थल, जो लगभग 60% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किस पठार का विस्तार माना जाता है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी है मेघालय का पठार। जो हमारा दक्षिणी पूर्वी भाग होता है वह मालवा के पठार का भाग माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए घने वन, ऑप्शन बी विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन सी अत्यधिक वर्षा और ऑप्शन डी है ऊंचे पठार। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होता है, बहुत ही विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कौन सा प्रदेश अरावली के पूर्व में स्थित है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन बी पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन सी शुष्क प्रदेश, ऑप्शन डी थार प्रदेश। तो हमारा जो भौतिक प्रदेश है उसमें अरावली के पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मैदानों वाला है? अधिक उपजाऊ मैदान वाला है। ऑप्शन ए पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन बी पूर्वी मैदान प्रदेश, ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन डी है अरावली का पश्चिमी भाग। तो सबसे उपजाऊ मैदान पूछा है तो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वह सबसे उपजाऊ मैदानी प्रदेश है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धोरे, ऑप्शन बी खट, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी दोआब। तो पश्चिमी राजस्थान में जो बालू का टीले होते हैं, बालू का स्तूप जिनको बोलते हैं, उनको जो है वह धोरे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान में बालू का टीले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन डी है दक्षिणी। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है वह हमारा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान के, यानी यहाँ हमारा राजस्थान है तो यहाँ पर जो है वह पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार आता है। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को सामान्यतः किस नाम राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी मालवा प्रदेश, ऑप्शन सी हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन डी है मेवाड़ प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थल को जो है वह थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी काली सिंध। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमारी जो नदी है, प्रमुख नदी लूनी नदी आती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उद्गम जो है वह नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल में किस प्रकार के बालू का टीले प्रमुख होते हैं? ऑप्शन ए स्थिर और गतिशील दोनों, ऑप्शन बी केवल पर्वतीय, ऑप्शन सी केवल चट्टानी, ऑप्शन डी केवल जलोढ़।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के बालुका के टीले देखे जाते हैं, जो कि पवन के सापेक्ष या पवन के लंबवत किसी भी प्रकार से एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर गतिशील भी हो सकते हैं और स्थिर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल में वनस्पति मुख्यतः कैसी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए घने सदाबहार वन, ऑप्शन बी कांटेदार व झाड़ीदार वन, ऑप्शन सी है घने शंकुधारी वन और ऑप्शन डी है दलदली वनस्पति। तो हमें पता है कि पश्चिम मरुस्थल में सबसे ज़्यादा रेगिस्तानी भाग है, तो वहाँ पर जो है कांटेदार और झाड़ीदार वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? ये ऑप्शन ए अत्यधिक चिकनी होती है, ऑप्शन बी रेतीली, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी है लाल दोमट। तो रेगिस्तानी मिट्टी जो होती है वह रेतीली मिट्टी होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल में कौन सी झील खारे पानी की प्रसिद्ध झील है? ऑप्शन ए जयसमंद, ऑप्शन बी पिछोला, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी है राजसमंद। तो हमें पता है खारे पानी की जो झील है वह सांबर झील पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख झील आती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सामान्यतः कैसा होता है? तो जनसंख्या जो घनत्व होता है वह सामान्यतः कितना होता है? जनसंख्या घनत्व की बात करें तो क्षेत्रफल, हमारा जो क्षेत्रफल होता है वह लगभग कितना होता है? 60% होता है। और जो जनसंख्या होती है वह लगभग 40% होती है। तो जनसंख्या ऑप्शन ए है बहुत अधिक होता है, ऑप्शन ए अधिक होता है, ऑप्शन कम होता है और ऑप्शन डी होता है अत्यधिक कम होता है। तो जो जनसंख्या घनत्व होता है वह अत्यधिक ही क्या होता है? कम होता है, यानी कि 60% क्षेत्रफल लगभग 40% जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में अंतर सामान्यतः कैसा होता है? तो यहाँ पर बहुत कम अंतर होता है, अधिक अंतर होता है, बिल्कुल नहीं और समान पाया जाता है। तो पश्चिम मरुस्थल में रेगिस्तान होता है, हमें पता है मरुस्थल है, तो मरुस्थल के अंदर जो होता है दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रातें बहुत ही ठंडी होती है आसमान साफ होने की वजह से, इसलिए वहाँ पर तापमान में अंतर जो होता है बहुत अधिक होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल में पवनों द्वारा मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है? कि जब पश्चिम मरुस्थल में पवनों द्वारा मिट्टी का कटाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जल अपर्दन, ऑप्शन बी पवन अपर्दन, ऑप्शन सी हिम अपर्दन और ऑप्शन डी है नदी अपर्दन। तो इसमें क्या कहा जाता है? पवनों के द्वारा हो रहा है तो पवन अपर्दन उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में जल घनत्व कम होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी जल की कमी व शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी घने वन, ऑप्शन डी है अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी। तो हमें पता है पश्चिमी रेगिस्तान है, वहाँ पर जल की कमी और शुष्क जलवायु होती है, इसलिए जन घनत्व वहाँ का कम होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी जूट। तो यहाँ पर प्रमुख फसल कौन सी जाएगी? बाजरा होती है, जो कि खरीफ की फसल है, जिसको ज़्यादा पानी की जितनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल आती है। अक्सर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हमें इनके बारे में पता भी नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन क्या होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या होते हैं लेंदी नहीं आते, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं। तो इस पैटर्न पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः किस प्रकार की होती है? ए सदाबहार वन, बी कांटेदार व झाड़ीदार वनस्पति, ऑप्शन सी शंकुधारी वन और ऑप्शन डी है दलदली वनस्पति। तो जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी है, हमें बताया, तो वहाँ पर कांटेदार व झाड़ीदार वनस्पति मुख्यतः प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थल में कितने प्रमुख उपभागों में से बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो हमें पता है राजस्थान की जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसको 4 भागों में बांटा गया है, और वो 4 भाग है, घग्गर बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, शेखावटी प्रदेश है और लूनी बेसिन है, जिसे गौड़वाड़ बेसिन भी हम कहते हैं।
तो ये 4 भाग है। कौन कौन से? घग्गर है, नागौरी उच्च भूमि है, शेखावाटी क्षेत्र है और लूणी और गौडवाड प्रदेश है। ये चारों भाग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धशुष्क मरुस्थल का प्रमुख उपविभाजन कौन सा है? ऑप्शन ए नागौरी उच्च भूमि, ऑप्शन बी भोराट का पठार, ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार और ऑप्शन डी है मालवा का पठार। तो हमने अभी अभी अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 भाग देखे थे, तो उनमें से कौन सा उपविभाजन में शामिल है? तो नागौरी उच्च भूमि शामिल होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धशुष्क प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः किस सीमा से मानी जाती है? ऑप्शन ए 10 से 20, ऑप्शन बी 20 से 40, ऑप्शन सी 50 से 70 और ऑप्शन डी है 100 से 150 सेंटीमीटर। तो अर्धशुष्क मरुस्थल में लगभग बारिश की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अर्धशुष्क मरुस्थल के संबंध में सत्य कथन है? ऑप्शन ए यहाँ वर्षा पश्चिमी मरुस्थल से अधिक होती है, ऑप्शन बी यहाँ पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है, ऑप्शन सी यहाँ घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी यहाँ हिमपात सामान्य है। तो यहाँ पर हमसे सत्य क्वेश्चन पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ वर्षा जो होती है पश्चिमी मरुस्थल से अधिक होती है। बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए अर्धशुष्क प्रदेश में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी यहाँ वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पश्चिमी मरुस्थल की तुलना में वर्षा कम होती है, ऑप्शन डी यहाँ कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कृषि का विकास हुआ है। तो यहाँ हमसे पूछा है असत्य कथन, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल की तुलना में वर्षा कम नहीं होती, बल्कि पश्चिमी मरुस्थल की तुलना में वर्षा जो होती है वह अधिक होती है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाठी सीरीज राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र से संबंधी है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी पठार और ऑप्शन डी है अरावली प्रदेश। तो लाठी सीरीज है वह हमारी पश्चिमी मरुस्थल से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाठी सीरीज मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? जो लाठी सीरीज है वह हमारी ऑप्शन ए है जैसलमेर में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी है भरतपुर। तो लाठी सीरीज जो है वह हमारी जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाठी सीरीज की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी भूजल की उपलब्धता, ऑप्शन सी अत्यधिक वर्षा और ऑप्शन डी है घने वन। तो लाठी सीरीज की जो प्रमुख विशेषता होती है वह है भूजल की उपलब्धता। लाठी सीरीज के अंदर भूजल भूमि के अंदर की तरफ जल की एक पट्टी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकल गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए संगमरमर की खान के लिए, ऑप्शन बी जीवाश्म और लकड़ी के जीवाश्म के लिए, ऑप्शन सी है नमक उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी है तांबे की खान के लिए। तो आकल गांव जो है वह हमारा जीवाश्म और लकड़ी की जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आकल जीवाश्म पार्क के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए ये जैसलमेर ज़िले में स्थित है, ऑप्शन बी ये कोटा ज़िले में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ केवल आधुनिक पौधे पाए जाते हैं, ऑप्शन डी यह एक खारे पानी की झील है। तो आकल पार्सल पार्क जो है ये एक प्रकार का जीवाश्म पार्क है और यह कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए आकल जीवाश्म पार्क जैसलमेर ज़िले में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ प्राचीन जीवाश्म पाए जाते हैं, ऑप्शन सी आकल गांव राजस्थान के पूर्वी मैदान में स्थित है और ऑप्शन डी यहाँ पर लकड़ी के जीवाश्म पाए जाते हैं। हमसे यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन है आकल गांव राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में स्थित है, जबकि ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? आकल गांव जीवाश्म पार्क है, कोटा आकल गांव जीवाश्म पार्क, भरतपुर में लाठी सीरीज, उदयपुर में थार का घड़ा। तो हमसे पूछा है सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आकल जो है एक जीवाश्म पार्क है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो अरावली पर्वतमाला की दिशा हमें पता है ये राजस्थान है और अरावली पर्वतमाला की दिशा इधर से इधर होती है, यानी कि इधर होती है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी अचलगढ़ और ऑप्शन डी है रघुनाथगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के राजस्थान में लगभग कितना विस्तार माना गया है? ऑप्शन ए 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 550 किलोमीटर, ऑप्शन सी 700 किलोमीटर और ऑप्शन डी 1000 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला का जो राजस्थान में विस्तार है लगभग 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला को किस प्रकार की पर्वतमाला माना गया है? ऑप्शन ए नवीन वलित पर्वतमाला, ऑप्शन बी प्राचीन वलित पर्वतमाला, ऑप्शन सी ज्वालामुखी पर्वत और ऑप्शन डी है ब्लॉक पर्वत। तो अरावली पर्वतमाला को प्राचीन वलित पर्वतमाला माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अरावली पर्वतमाला के संबंध में असत्य है? ए ऑप्शन है गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है अरावली का, ऑप्शन बी राजस्थान के भौतिक स्वरूप को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी एक नवीन पर्वतमाला है, ऑप्शन डी इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। तो हमें पता है कि एक प्रकार की प्राचीन पर्वतमाला है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च भाग किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है वो हमें पता है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से दिशा उत्तर पूर्व की थी। तो सर्वोच्च शिखर कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की दूसरी प्रमुख चोटी ऊंची चोटियों में से एक रघुनाथगढ़ किस जिले में है? तो रघुनाथगढ़ जो है वह किस जिले में है? ऑप्शन ए सीकर में, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो रघुनाथगढ़ जो है वह सीकर जिले में आती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ की पहाड़ी किस शहर के निकट है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी है अलवर। तो तारागढ़ की पहाड़ी जो है अजमेर के निकट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए गुरु शिखर सिरोही में, ऑप्शन बी रघुनाथगढ़ सीकर में, ऑप्शन सी तारागढ़ अजमेर में और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सभी यहाँ पर सभी जो है सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गलत बताना है। ऑप्शन ए गुरु शिखर माउंट आबू में, ऑप्शन बी तारागढ़ अजमेर में, ऑप्शन सी रघुनाथगढ़ सीकर में, ऑप्शन डी अचलगढ़ अलवर में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह अचलगढ़ अलवर हो जाएगा। बाकी तीनों हमारे राइट आंसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई, रघुनाथगढ़ 1672 मीटर ऊंचाई, तारागढ़ जो है अजमेर में, गुरु शिखर जो है 1000 मीटर से कम ऊंचाई। तो गुरु शिखर हम पता है 1722 मीटर है, तो ऑप्शन जो है डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग मुख्यतः किसके द्वारा निर्मित है? तो पूर्वी मैदानी भाग जो है वह ऑप्शन ए नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी से, ऑप्शन बी पवन द्वारा निक्षेपित बालू से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी लावा से और ऑप्शन डी है हिमनदों द्वारा निक्षेपित पदार्थ से। तो हमें पता है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वह नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में प्रमुख रूप से कौन सी नदियाँ बहती हैं? ऑप्शन ए लूणी गग्गर, ऑप्शन बी चंबल बनास, ऑप्शन सी माही और साबरमती, ऑप्शन डी है कातली और साबी।
तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल और बनास नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी कैसी है? ऑप्शन ए रेतीली, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली और कपासी, ऑप्शन डी है लाल और पीली मिट्टी। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो मिट्टी है वह कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी आई जाती है, वहाँ पर उपजाऊ मैदान है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी मैदानी भाग कृषि की दृष्टि से कैसा है? ऑप्शन ए कम उपजाऊ, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ, पूरी तरह बंजर और ऑप्शन डी है केवल चारागाह। तो पूरी मैदानी प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो यहाँ पर सबसे अधिक उपजाऊ जो है कृषि मैदानी भाग होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पूर्वी मैदानी प्रदेश के संबंध में सत्य असत्य हैं? तो असत्य कथन हमसे पूछा है। ऑप्शन ए यह राजस्थान का अपेक्षाकृत उपजाऊ प्रदेश है, ऑप्शन बी यहाँ अनेक नदियाँ बहती है, ऑप्शन सी यहाँ रेतीले बालू टीले प्रमुख भौतिक स्वरूप है, और ऑप्शन डी ये कृषि का अच्छा विकास हुआ है यहाँ पर। तो हमसे असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर रेतीले बालू के भौतिक स्वरूप है, जबकि यहाँ पर भौतिक स्वरूप रेतीले टीले नहीं है, क्योंकि रेतीले टीले हमें पता है पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति सामान्यतः कैसी होती हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ऑप्शन बी सदाबहार वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन और ऑप्शन डी है अल्पाइन। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो वनस्पति है वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पूर्वी मैदानी प्रदेश के संबंध में सत्य हैं? यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी यहाँ कृषि का विकास अपेक्षाकृत अच्छा है, ऑप्शन सी यहाँ जनसंख्या घनत्व पश्चिमी मरुस्थल से अधिक है, और यहाँ पर उपयुक्त सभी डी ऑप्शन है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के संबंध में जो सत्य कथन है ऑप्शन डी हो जाएगा कि यहाँ पर ऊपर वाले तीनों ही कथन बहुत सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी का नाम से स्पष्ट है कि ये कहाँ पर होगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को राजस्थान में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हाड़ौती का पठार, ऑप्शन बी शेखावाटी प्रदेश, ऑप्शन सी मारवाड़ प्रदेश और ऑप्शन डी है मेवात प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाड़ौती का पठार मुख्यतः किन जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन ए कोटा बूंदी बारां झालावाड़, ऑप्शन बी जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर अलवर सीकर और ऑप्शन डी है उदयपुर राजसमंद सिरोही। तो जो हाड़ौती का पठार है वो हमें पता है राजस्थान और राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, तो यहाँ पर जो है कोटा बूंदी बारां और झालावाड़ क्षेत्र आता है। तो हाड़ौती का पठार जो है वो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ के अंदर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी घग्गर और ऑप्शन डी है साबरमती। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो प्रमुख नदी आती है वह चंबल नदी आती है। ऑप्शन सी जो है वह कौन सी है? ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्यतः नदी कैसी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल पीली व काली मिट्टी, ऑप्शन बी केवल रेतीली, ऑप्शन सी केवल जलोढ़ और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर लाल पीली काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के संबंध में सत्य कथन है?
यहाँ अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी है हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख भाग है। ऑप्शन सी चंबल नदी इसी प्रदेश से संबंधित है। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी तीनों ही कथन ऊपर वाले सत्य कथन हैं। इस प्रकार से हमने जो है आज कंप्लीट भौतिक प्रदेशों के क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करी है। इसी प्रकार के और जो है वह क्वेश्चन चाहिए तो कौन से जो टॉपिक के आपको क्वेश्चन चाहिए उनका कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।